नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का। सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे, और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हो तुम बे? क्या लिखा था? साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन। तो जरूरी है मैं बदल नहीं सकता? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बदल दूं कुछ भी लिख के। तुम बताओगे मुझे? यार बहुत ज्यादा स्थिति खराब है दिमाग की। गोली मिल नहीं रही है ना, अभी गोली भी नहीं है। नहीं मंगवाई, अभी भेजा बंदा बहुत दूर है। क्वेश्चन जो भी बच्चा भेज रहा है वो सबके क्वेश्चन बताओ। एक बार अब जो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, साइन क्या पूछा था? 2 डिग्री और प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री साइन 180 डिग्री लगाना। इसमें लग पा रहा है ये फॉर्मूला? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो फिर मैं दूसरा बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसमें लगेगा नहीं लगेगा। नहीं लग रहा? अरे लग जाएगा, लगाओ तो। साइन थीटा, एक सेकेंड, पेन देना दोस्त। साइन मान लेते हैं कि थीटा है, प्लस साइन थीटा प्लस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 थीटा थीटा प्लस 3 थीटा, ऐसे एन थीटा तक है। तो ये होता है साइन एन थीटा बाई 2 बटे नहीं लग रहा? नहीं लग पाया? कोई नहीं, लिखो तो। हाँ, ये कौन भेज रहा है? हाँ, इसका उत्तर कितना है? तो सर ये सब बताऊंगा अभी, सब बताऊंगा, सब एक एक करके। ठीक है, तो आप एक और लिखो, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, जो पहले लिखा रहा था। ऐसे लिखो ना, अब जो पहले लिखा रहा था वो लगेगा, फिर ये नहीं लग रहा तो ये मिटा दूं? ये तो लिख ही लिया होगा आपने। अब तो आपको इतने दिनों में उत्तर याद हो गया, रोज पूछ रहे हो ना। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ऐसे डैश 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 साइन थीटा प्लस, मतलब ऐसे नहीं, 2n-1, 2n थीटा आ रहा है बस, बस 2n थीटा। ऐसे लोग कितना
छोड़ो, तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, इतना लिख लो बस, बराबर लिखो। साइन एन थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, गलत होने पे माफ करना, इंटू साइन आना। ट्वाइस एंड बस इतना ही लिख दो। बस ये लिख लो भाई। इसका आपने कोई और तरीका निकाला था, आपने करके ट्राई करा था इस सवाल को, तो कैसे करा था आपने ट्राई? कोई करा लगाया था तरीका? नहीं, क्या लगाया था? साइन 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 साइन 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कॉस में बदल दिया आपने, कॉस में बदला था, उससे फिर कुछ फायदा मिला था? नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, है फायदा नहीं मिला मतलब बहुत लंबा हो रहा है ऐसे, तो बस इतना ही लगाओ बस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 डिग्री, और एन की वैल्यू कितनी है? 90। तो साइन 2 गुणा 90 बटे 2 बटे साइन 1 गुणा साइन, ये एन की वैल्यू कितनी है? 90 प्लस 1, 2 साइन 90 कितना आ गया? 1 आ गया। नीचे कितना बच रहा है? साइन 1। ऊपर कितना है? साइन 91। साइन 91 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 1 बटे साइन 1 बराबर कॉट 1। ये कोई वैसे फॉर्मूला नहीं होता, ये भी ऐसे ही मतलब बना नहीं, मतलब मैंने ऐसा समझ नहीं आप बात को। अरे यार सुनो, इतनी बेइज्जती मत करो, ठीक है? अभी मैं आज सुबह से वैसे ही मेरा मूड खराब है। मेरे कहाँ आ रहा है थीटा 45? कहाँ है एन 45? 2n थीटा लिखा है क्या यहाँ पे? 90 दूनी 180। अच्छा थीटा यहाँ पे है क्या? अरे यहाँ पे तो बाई 2 है ना, हर जगह 2 है भाई, आप देख नहीं रहे? बाई 2। अरे बाई 2 है बेटा, हंस रही हो तुम बिना बात के? भैया फॉर्मूला ऐसे, कल को थीटा 2 नहीं हुआ, समझ रहे हो? काट दो 2 से, तो तुम्हें ज्यादा पड़ी है तो। ये लड़का अच्छा सवाल पूछ रहा है, हम इस पे गौर फरमाएंगे। कौन है बेटा आप? एलडीसी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, वो थीटा बाई 2 है वहां पे। किस चीज की? हाँ यार तुम ये बताओ, तुमने बाल ऐसे कैसे सेट करे हैं ये? हैं? हेलमेट से। मैं भी गया कल यार, इतनी देर उसने मेरी सेवा की, पूरा बाल वाल बंदा था भाई साहब। मैंने बोला यार आपकी सैलरी कितनी है? बोला ₹1,00,000। मैंने कहा यार आप बाल काटने की ₹1,00,000 सैलरी? वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ बाल काटता था, कैंची भी उठा के बंदा देता था। मैं गया, बोला कि गुड्डू सर आ रहे हैं। गुड्डू सर आ रहे हैं? गुड्डू सर फोन पे बोल रहे हैं कि आप वो करके रखो, क्या नाम है, बालों को धो और जब तक चंपी करो बालों में, वो आपकी वाली चंपी करो बालों में। वो बंदा कर रहा है, फिर गुड्डू सर हट जाते थे, तुरंत बाल काट के फिर वो बंदा बाल झाड़ता था। 2 बंदे इसी काम पे लगे हुए थे, वो पूरी सेवा कर रहे हैं, हाथ वाथ दबा रहे हैं। अरे ऐसे सैलून के तुम, ऐसे सैलून मतलब इतनी बढ़िया तरीके से उसने बाल बाल काटे यार ऐसे, और सैलरी इतनी हाई फाई बताइए। 23 साल से इसी बिजनेस में। अब आप सोचो ये एसएससी से भी ऊपर बंदों की सैलरी है, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें। कहीं तुम इसी चक्कर में रहते हो कि एसएससी में सबसे अच्छी सैलरी है, वो ये। लेकिन अब तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे इन सब चीजों के लिए। आपके मानेंगे, उनके नहीं मानेंगे। क्या करता है लड़का जी?
ये बाल सेट करता है, ये बाल सेट करता था, ये बिटिया कैसे सेट? नन ऑफ दी। भाई ये कैसे कैसे ऑप्शन है इस सवाल के? जिसके भी सवाल होते जाएंगे तो मैं उसे कूड़े में फेंकता जाऊंगा, ठीक है यार। इतना सरल सवाल पूछा है इस लड़के ने, जिसने भी पूछा। ये 45 माइनस ए बाई 2 हो गया कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 ए बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो जी। अब साइन कॉस में तोड़ लें तो नन ऑफ दीजिए आएगा। पहला कैसे बता रहे हो आप? अच्छा ठीक है, तो ये कितना आ गया? कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 बटे कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। अब आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 से गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, वो cos 2a का फॉर्मूला cos a हो जाएगा। नीचे cos स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2 साइन a हो जाएगा। पेन चेंज कर ले भाई। ये लड़का जैसे बोला, पहले आप ये समझ लो ये हमने कैसे किया है। और सुनो, ज्यादा मत बोलो, पता जैसे आप ज्यादा बोल रहे हो तो मेरे एकदम सर में करंट सा लग रहा है पूरी बॉडी। मैं अगर यहाँ पे भी गिर जाऊं, आपने उठा के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल तक। हालत इज सो गंभीर, सीरियसली बिलीव मी। कोई भी ले जाना, कौन से क्या आप ये भी पूछ के ले जाओगे उस टाइम पे जब आदमी बेहोश पड़ा होगा तो? आप अभी बोलो मत, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, बस सिवरिंग हो रही है अंदर ही अंदर, माइंड में, पैरों में, हाथों में कंपन हो रहा है। cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 बटे cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब आप बताओ, इतनी छोटी छोटी सी बातें नहीं समझते आप तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आप छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? पांडला बताइए आप। अब आप क्या क्या ऐसे कर रही हैं बताइए, आपसे क्यों नहीं हुआ ये सवाल? ऐसे छोटे छोटे सवाल तो कर लो, और नहीं तो ये तो वैल्यू पुट करके नहीं होगा क्या? ए को 0 मान लिया मैंने, तो 2 ऑप्शन 1 हो रहे। ए को सेकंड, इसके दोनों ही आंसर है वैसे भी, तो वैसे भी दोनों आंसर है, ये भी और ये भी है। तो ऐसे सवाल ये खुद से बना रहा लड़का जिसके 2-2 उत्तर है। कभी एसएससी में आया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? हिसाब से बात कर लो तुम। ये वाला बता रहा हूं, ये अच्छा सवाल है। सुनो, ये पीछे जो एक सवाल हमने करा है, इसमें लड़का ये कह रहा है क्या? अभी यार उसको भी देख यार, फोटो क्यों नहीं खींच लेते भाई? है? मैं 1 मिनट बता रहा हूं जल्दी जल्दी। पता देखो, सवाल अगर जल्दी जल्दी नहीं बताने दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तुम बताओ बे, डाउट किसका था ये? अब की बार जिसका भी पूछूंगा तो हाथ खड़ा करेगा बंदा कि ये मेरा डाउट है, फिर मैं उससे पूछूंगा कि आपको समझ आ गया, ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। बिल्डर साहब, बॉडी हटा दिया मैंने, बिल्डर बिल्डर रहने दिया, ताकि लोगों को ये भी लगे कि बिल्डर मतलब आपकी बिल्डिंगें होंगी बहुत। आपने नाम ही नहीं बताया, क्या नाम है आपका? मोमिता, वेरी नाइस, बंगाली में बोलते हैं ऐसे, नाइस नेम। घर का है कोई? दीतू, ये ठीक था, यही बता दी थी पहले। हाँ, ये वाला लड़का ये कह रहा था कि इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला लगा के बताओ, जैसे sin 2 प्लस sin 4 प्लस कितना था? sin 6, डेट sin 1 80, ठीक है। तो हमने क्या है, sin c प्लस sin d लगा दिया इसमें। इससे पहले क्या रहा होगा? sin 178, ठीक है। हमने इसमें लगा दिया sin c प्लस sin d, तो क्या होगा? 2 sin 91 इंटू cos 89 प्लस 2 sin 91 इंटू cos, ये कितना होगा? 174 का आधा बता दो। 87, डेट डैश डेट डैश ऐसे चलता रहे। कब तक आएगा भाई साहब ये? sin 4 इसमें 19 भी तो आएगा। अब आगे क्या आएगा मैं ये पूछ रहा हूं ना, कहां पे इसको रोकेंगे हम? sin 88 और 92 पे नहीं, कहां पे?
साइन 90 तक चलेगा ना, 86 और 90, एटी सिक्स और 94 नहीं, ये 182 बन रहा है ना सम। तो मुझे लगता है कि ये लग जाएगा किस पे, अरे यार 180 को छोड़ना नहीं है ना, समझो तो हमें 91 बनाना है। तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, हमें 2 साइन 91 कॉमन लेना है इसमें से। अपना दिमाग अपने पास रखो, cos 89 प्लस cos 87, तो ये कहां तक जाएगा यही पूछ रहा हूं। cos मान लेते हैं, अब बीच में आएगा कहीं पे, साइन 6 के गैप पे चल रहा है ना, तो 6 के बाद मान लेते हैं साइन 2 का गैप है, तो 84 आएगा, 86, 88, 90 और 92, ठीक है। तो ये किससे जुड़ेगा भाई, नाइन्टी और 92 मिल जाएगा ना, तो 90 और 92 मिलेगा तो कितना होगा, 2 साइन 91 और cos 1, cos 1 होगा, यानी कि cos 1 तक जाएगा और 2 साइन 91 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचेगा, साइन 90 कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब ये कितना आ गया, cos 1 और cos 89, ठीक है भाई। अब 2 साइन 91, अब वापस इसमें लगा देते हैं cos c प्लस cos d, लगा दे भाई। तो ये कितना होगा, 2 cos, इससे पहले कितना होगा, cos 3 होगा या नहीं होगा दोस्त, लल्ला आप बताओ। ये बच्चा बड़ा सो स्वीट गाय, दरभंगा, आई लव दैट गाय। अच्छा 1 से लेके 89 तक जा रहा था, तो ये टर्म कितनी हुई, 90, 89 टर्म हुई, और पहले भी कितनी थी, इतनी थी ना, पहले भी 188 टर्म थी टोटल, जो भी थी, मतलब इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 4 5 सही है सब। अब ये 2 cos कितना होगा, 45 और cos 44 प्लस 2 cos 45 इंटू cos 87 और 40, शाबाश लड़के, तो बहुत आगे जाएगा। देखो अब 2 साइन 91 तो कॉमन चल ही रहा है, हमने 2 cos 45 और कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, cos 44, cos 42, और कहां तक जाएगा भाई लास्ट वाला, बता दो अब जल्दी, cos 2 तक जाएगा मुझे लग रहा है। अब भाई जैसे ये 1 कम हो गया, आधा हो गया, ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, कहां तक जाएगा, अच्छा टोटल टर्म कितनी है, जैसे 1 से लेके 89 तक टोटल टर्म कितनी है, 89, तो इसमें बीच में कुछ कॉमन भी आएगा, अच्छा 2 के गैप पे तो टर्म कितनी है, 89 माइनस 1 बाई 2, 44 प्लस 45 टर्म है टोटल, 45 टर्म थी टोटल, cos 45 अलग बचेगा, तो cos स्क्वायर 45 करते हैं फिर यहाँ पे, बताओ, अच्छा प्लस में बचेगा, सॉरी 2 cos 45 और प्लस cos 45 अलग बचेगा, तो इसको यहां पे लिख देते हैं। तो अब हम कितनी टर्म बता रहे थे आप मुझे, टोटल ये 45 टर्म थी, तो एक टर्म अलग हो गई और उसके बाद आधी हो गई, 22 टर्म हो गई। तो पहली टर्म अगर 44 है तो 22 से आखिरी क्या होगी, 2 के गैप पे निकाल दो ना 22वीं टर्म, एपीजीपी लगा दिया करो यार, cos 2 ही होगी ना, 44 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी कितना -2, तो ये कितना हो गया, 21 दूनी 42, cos 2 आएगी लास्ट में, और प्लस cos 45। अब cos 2 से लेकर के बच जाएगा ना cos 45, वही देख रहे हैं ना कि कुछ जुगाड़ बन जाए तो वो अच्छा अलग कर दिया मैंने, अलग कर दिया, ये लो अब ठीक है, अब बात बन सकती है नहीं कुछ, तो एक
एक ब्रैकेट लगा दिया ना बेटा, ऐसे इतनी होशियार क्यों बन रही हैं आप? पहले तो अभी देख रहे हैं कि होगा भी या नहीं होगा, नहीं होगा तो मिटा देंगे। वो तो भैया पीछे पड़ गए कि ऐसे करो, भैया ही ख्वाहिश थी। क्या नाम है भैया आपका? उकेश, लोकेश। यार आप लोग अपना नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, मुझे समझ में नहीं आती। तो ये तो फिर ऐसे चलता रहेगा यार कार्यक्रम। अब इसमें क्या लगाएं? कॉस सी प्लस कॉस डी फिर से लगाएं। हाँ वो सही है जो मैंने करा है, वैसे सही है, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, दिमाग की दही नहीं करो। एक लड़के ने पूछा, ये जेन्युइन सवाल है, काफी लोगों का डाउट भी है कि ए सेक थीटा, हो सकता है आपका भी डाउट हो, और ये सवाल पेपर में आने के लिए बहुत दिन से खड़ा भी है, आया नहीं लेकिन अभी तक। पी सेक थीटा, पांडला आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आता है? सच सच बताना। अरे आपने बचपन में ये नहीं पढ़ा, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? बज्र गुणन विधि ये हमने पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी? पता नहीं, नाम सुना हुआ है? नाम तो आपने सारा अली खान का भी सुना होगा है, लेकिन आपके यहाँ आती है नहीं आती इससे मैटर करता है। ये लड़का है, दिस गाय ओनली टेम्परेरी मैथमेटिशियन, क्योंकि इनको इस काम मामले में आगे नहीं जाना ना, आपको मैथ में ही कुछ बड़ा करना है। लेकिन वो है ना, उनकी भी तो सुनो, कभी मिलो तो सही। मिलते नहीं यार, बड़े बेकार हैं। देखो भाई, जैसे अब सेक थीटा और टेन थीटा में इक्वेशन है, तो सेक थीटा बटे कैसे करते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है देख लो। सेक थीटा बटे, जैसे सेक थीटा है तो इसको मिटा दो। अब ये बी आर माइनस क्यू सी, बी आर माइनस क्यू सी बराबर, अब टेन थीटा बटे, हमने ये एक्स वाई मतलब ये इक्वेशन को मान लिया कि ये टेन थीटा और सेक थीटा में, मतलब इनको आप एक्स और वाई मान लो। तो अब सॉल्व कर रहे हैं, एक्स और वाई का मान निकालना है। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको मान लेते हैं कि टेन थीटा का मान निकालना है, तो आप ऊपर वाले को क्या करो, टेन थीटा से गुणा कर दो, इसको सेक थीटा से कर दो, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, फिर निकाल लेंगे मान। वो भी एक तरीका। आपको अगर ऐसे ही निकालना है कि आपको सेक थीटा टेन थीटा अपने हिसाब से भी निकाल लो, लेकिन ये सरल मेथड है, इसीलिए ये लगाया जा रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो अपनी मर्जी से, जैसे पहले वाले को अगर आपने पी से गुणा कर दी और नीचे वाले को ए से कर दी, तो घटाने पे ये वाली टर्म कट जाएगी या नहीं, और टेन थीटा निकल आएगा। लेकिन हम निकाल नहीं रहे, वैसे हम ऐसे ही कर रहे हैं, ए आर। अब जैसे पता है एक और चीज क्या है इसमें, ये भी चीज देखो आप कि इसके आगे से गुणा होती है, जैसे कि टेन थीटा के बाद क्या सी, तो सी की पी से होगी, पी सी माइनस ए आर बराबर एक बटे में क्या होगा, फिर से साइक्लिक होता है, ए क्यू माइनस बीपी, ए क्यू माइनस बीपी। अब आप बताइए यहां से सेक थीटा और टेन थीटा निकल आएगा नहीं? तो मैं यही कह रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो सेक थीटा है कितना, स्क्वायर करेंगे तो बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर बटे ए क्यू माइनस पी बी का स्क्वायर माइनस, अच्छा डराओ मत, आजकल वैसी कम टेंशन है, पी सी माइनस ए आर का स्क्वायर बटे ए क्यू माइनस बीपी का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट, ए क्यू। तो ये 3 लाइन का सवाल है, और आप जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, डाउट लिख के दे दो मेरे को।
से। हाँ, ये सवाल मैंने पूछा था क्या? साइन 25 साइन 35 साइन 85 बराबर रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट से, मैंने पूछा था। हो गया आपसे? अरे पगली हो बेटा आप। क्या नाम है आपका? शरीफ? सैरी? शैली? शैली, ओके। शैली तो उसमें होता है ना, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। कौन सी शैली है? लिखने की शैली, भाषा शैली। अच्छा नाम रखा। पापा मास्टर हैं क्या? और बीएसएफ में? अच्छा। अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पे अभी इस वक्त पोस्टिंग? छत्तीसगढ़। नमन क्या ना उनको, हमारा मतलब वो करना। क्या आपने हमें बचा रखा है। हाँ जी, तुमने सवाल पूछा है, तुम पीछे वाले सवाल को दोबारा देखना चाहते हो? ये वो लड़के होते हैं कि एक बार में फाइनल नहीं कर पाते। एक बार और दिखाओ जी। लड़की का बाप कह रहा सुन ध्यान से, तेरी नजर है ना, निकाल के पार्सल कर दो कुवैत। तो ऐसे दोबारा मत नहीं कुछ। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं क्लास ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम क्लास के बहाने थोड़ा बहुत हंस पा रहा हूँ, हंसमुख रहा हूँ। आप बताओ बेटा, गाजियाबाद आपसे हुआ था ये सवाल? हमने घर से करने के लिए दिया था, ये आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता सवाल करने में? ऐसा नहीं है? ये तो हो गया था ना। अब देखो ये लड़का है कि नहीं है, ये भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। भले हमारी तरह ना दो के नहीं आता आपने, लेकिन पढ़ने में ठीक है। हाँ, ये वही सवाल तो लिख के दिया इन्होंने भी। यार ये वाला सवाल तो हमने क्लास में करा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? साइन 35, पांडा तुमसे क्यों नहीं हुआ ये सवाल? कर दिया था ना, शाबाश बेटा। यही तो आपके मेन देने का फायदा, और क्या है? पांडा भाई हमारे मेंस दे के बैठा, अब कैंसिल होगा तो टॉप करेंगे मेंस, हमें मालूम है ये बात। देखो भाई, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, और ये 60 प्लस थीटा है या नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 साइन 75, और साइन 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30, यानी साइन ए प्लस बी। तो 1/4 और 1/√2 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? साइन 45 कॉस 30, यानी कि √3/2 और प्लस साइन 30 1/2। साइन 75 का मान तो निकाल लेते हो कि नहीं बे? निकाल ही लेते होगे, उसमें क्या है। तो ये आ गया √3 प्लस 1 बटे 4 दूनी 8, 8√2। तो इसको हम क्या लिख देंगे? √3 प्लस √1 बटे अंदर 8 64 दूनी 128। सब कुछ आ गया। बताइए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो हमने आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा था, तो कितना आ जाएगा जी? 100। तो ऐसे तो किया होगा आपने भी इस सवाल को। कैसे किया आपने? ओए हाय, तो बात तो वही है ना। आ तो आपका भी लास्ट में साइन 75 ही रहा होगा। यार कैसी बातें कर रहे हो? ये आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं है, एग्जाम में नहीं चलेगी तो कब चलेगी? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। ये पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई? जब ऐसा सवाल देखोगे तो दिमाग एग्जाम में क्यों नहीं चलेगा भाई? इसका मतलब दिमाग आपका अपना नहीं है। माइंड इज नॉट योर्स, इस पे किसी और का राज है। और हमेशा एक बात याद रखना, दिल किसी को दे देना, दिमाग मत देना। समझ रहे हो? दिमाग पे राज किसी का नहीं होना चाहिए, दिल पे भले ही जिसका हो। दिमाग पे ओवरराइट फैसिलिटी नहीं है, दिल पे है। जो एक बार चीज लिख गई ओवरराइट हो जाती है, दिमाग में नहीं होता ऐसा है। रीराइट है, ओवरराइट ठीक है वर्ड, हमारे वर्ड। हाँ जी भाई साहब, आप ये हेयर बैंड किसका मार लाए? हाँ हाँ जी बोलो भाई। हाँ हमारी किसकी? आपकी? हाँ भाई। हाँ हाँ तो उसमें लास्ट में जो होता है साइन टेन थीटा, तो उसमें क्या एन थीटा बाई 2 होगा या नहीं होगा? होगा, एन थीटा बाई 2 होगा। 2 से 2 कट रहा है, एन थीटा लिख दो आप वहां पे खाली। हाँ, तो आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो?
अरे होगा। कहां से बोल रहे हो? कोलकाता से? ऐसी बिहार वाली लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हो बे? आरा से हो क्या? मतलब तुम घोषी है, वो घोषी? कौन घोषी को फोन दो पहले तो। अरे कैसे हैं घोषी आप? इतने दिनों बाद आपने याद किया, मतलब ये सही बात है क्या? हम लोग का इधर माइक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक है? चलिए, सब अच्छा चल रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हेलो, हाँ हाँ भाई, सुन रहा हूँ मैं, बोलो भाई। हाँ, साइन एंड डेटा है, वो 2 से 2 का लिखना भूल गए थे भैया। एंड डेटा, हाँ ठीक है। ये सवाल भी हमने दिया था कि साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40। ये आपसे क्यों नहीं हुआ यार? 1-2 सवाल तो आप खुद करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, 0 उत्तर आ रहा है इसका। ये वाला बता देता हूं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अभी 1 सेकंड होल्ड रखो इसको। साइन 10 जैसे 20 और 80 है, ये 20 और 80 है। अभी एक 3 से 4 आज मेरी क्लास है, जिसमें मैं सारी आइडेंटिटी जो आपको लिखवाई है, इनको सबको एक जगह कंपाइल करके लिखाऊंगा 1 घंटे की क्लास में। तो आप घर बैठ के देख सकते हो। अनअकैडमी पे ये फ्री क्लास है, मैंने भी लिंक भी डाला हुआ है टेलीग्राम में भी और उसमें भी। तो उसमें खाली बस यही जो आपको इतने दिनों में आइडेंटिटी पड़ेगा, इनको खाली लिखा दूंगा कि ये है भैया आइडेंटिटी, कंपाइल करके। मतलब आपको अगर देखना हो तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। छोटू, तो तुम 98 के हो हैं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ किसी ने गलत लिख दी। पहले लोग नोट नहीं करते थे, पता है कि कौन कितने। मेरी मम्मी का तो जन्मदिन ही नहीं पता कब का है, किस डेट का है, किस तारीख को। हमने अपने आप ही 27 सितंबर सेट कर दिया। मैंने कहा डेट ठीक है, क्या करें फिर। और डेट पता नहीं थी। पापा अगस्त में था, भाई बहनों का अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। मैंने कहा बीच में सितंबर खाली से ही भर दो। मम्मी का सेट कर दिया। 27 क्यों नहीं, जैसे पापा का 24 का पता तो 1 महीने का गैप रख लिया, और क्या। हाँ, मतलब वही है कि 27 सितंबर कर दिया। पहले वैसे 19 था कुछ दिनों तक, फिर मैंने ही 27 कर दिया बाद में उसको। हाँ, मैंने कहा हटाओ यार, ये सब कैसे कर यार, ये सब भी नहीं कर पाएंगे भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप यार। एक्चुअली भाई बहुत मुश्किल है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था, क्या करा था इस सवाल में? कैसे नहीं कर सकते ना। साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? 2 cos 45 इंटू साइन 80 माइनस 10 गए 35, माइनस का आएगा ना, माइनस प्लस इसके बाद साइन 20 और साइन 70, तो ये भी क्या आएगा? 2 cos 45 इंटू साइन 25 प्लस ये 2 साइन 45 इंटू कॉस 5। तो सब में से ये कॉमन आ जाएगा ना, साइन 45, यही करा होगा। तो 2 साइन 45 कॉमन आ गया, यानी कि 1/√2 कॉमन आ गया पूरे में से। तो ये बच गया कॉस 5 माइनस साइन 35 और साइन 25 और बच गया प्लस का, तो इसमें भी लगा दिया हमने 2 साइन 35 प्लस 25 कितना होता है? 60, यानी कि साइन 30 इंटू कॉस 5। तो ये इससे कट जाएगा, कॉस 5 से कॉस 5 कट जाएगा, बराबर 0 होता है। ये तो आसान सवाल था, ऐसा सवाल तो करना चाहिए। 1 मिनट ये देना प्लस, जो एक लड़के ने बाहर से भेजा है, ये अच्छा सवाल है। इसमें ना बड़ा डाउट रहता है बच्चों को।
प्लस कर दें। जिस हिसाब से तुमने बाल बढ़ाए, हेयर बैंड लगा दिया, अब दाढ़ी बढ़ा रहे हो, इसके लिए हेयर बैंड कहां से लाओगे? इसके लिए तो रबड़ लगानी पड़ेगी, रबड़। टेन 57 डिग्री प्लस कॉट 37 डिग्री। ये सवाल पढ़ा आपने? प्री में आया हुआ सवाल है। टेन 33 डिग्री। ये सवाल आसान है, लेकिन ऑप्शन में ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि इसका कौन सा उत्तर होगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, टेन 33 कॉट 57, टेन 57 कॉट 37, टेन 33 कॉट 53, टेन 53 कॉट 37। हाउ कैन यू से? हाउ कैन यू से? आप बताओ पांडला भाई। ये बच्चा भी अच्छा सवाल पूछ रहा है, पता नहीं कहां से लाया। देखो इस सवाल को कैसे कैसे करें बताइए। कौन सा आंसर है? बी। कैसे? ऐसे तुमने याद कर रखा है? अरे ये लड़का बड़ा अच्छा कह रहा है, ऐसे वाले पेयर में जब 90 बनता है तो आंसर ऊपर वाला होता है। ऐसे वाले में 90 बन रहा है। अच्छा, ऐसे वाले में कह रहा है ये। हाँ वही चेंज करना पड़ेगा इसको। हमने कॉट 53 करा, कॉट 53 प्लस कॉट 37 बटे टेन 33 को ऐसे ही रहने देता प्लस टेन हाँ ठीक है, और ये टेन 37 बस। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको चेंज करते हो, किसी एक को चेंज कर लेना भाई। नहीं हमने सही चेंज करा है ना, 10 में आ गया ये कॉट में, यही है ना। अब ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं बस। 1/10 लिखेंगे और 1/10 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1033 प्लस 1037 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1033 इंटू 1037 और ब्रैकेट में क्या है 1033। ये क्या है ना, बनाना पड़ता है थोड़ा सा, इसको सेट करना पड़ता है। ये इससे कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉट 33। पहले एक बार चेंज कर लो, उसके बाद तो बदलते रहेंगे। कॉट 37। अब ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे पहले वाला ऑप्शन 1033 है तो 1033 आने का कोई चांस नहीं है, 1057 आने का चांस है और कॉट 37 भी। तो इसको बना सकते हैं 1057 और कॉट 37। तो बी ऑप्शन आ रहा है। आप सी कैसे बता रहे? कुछ लोग तो याद करके सी बता रहे, आप सी बता रहे। आज आपने बी बोला था। ओ आपके ब्रेसलेट लगे हुए, सुनाई नहीं दिया सही से, दांतों में लगे हो। और अब आप और भी बता, जैसे एक बार ये आ गया तो इसके बाद तो फिर कुछ भी हो उत्तर सेट कर लेंगे, उसको सेट ही तो करना है। अरे ये मुड़ कैसे गया पर्चा? ठीक है, आपको आ रहा है बेटा समझ? क्या नाम है आपका? नाम बदलो बेटा, बार बार भूल रहे हैं हम हैं। हाँ भाई, सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, उसको आग में डाल दो, गलत है वो पूरी तरह। 1 की जगह पे, अरे तो मैंने फिर θ/2 बाद में कर तो दिया था। रिजल्ट अभी देखता हूं उसमें। अभी आप ये सवाल तो करवा दिया, अभी बोलो करवा दिया। √a प्लस √b बटा √c तो करवा दिया ना अभी। चलो अभी जो अच्छे अच्छे सवाल है ना, जो वाकई में पेपर में आ सकते हैं, मैं वो ले रहा हूं अभी। सिर्फ बहुत बच्चों ने सवाल पूछे, लेकिन मैं वो ले रहा हूं जो बिल्कुल पेपर में आने के लिए खड़े हैं। आप समझो, ये सवाल जो इसने पूछा ये अच्छा पूछा है, मैंने भी पहली बार देखा, लेकिन ये अच्छा ही सवाल लग रहा है। जैसे a बराबर cos 47, b बराबर cos 43। तो आपसे पूछ रहा है a की घात 4 माइनस b की घात 4। ऑप्शन भी दे रखे हैं। हरिद्वार वाले भाई साहब आप देखो जरा, साइन 4 डिग्री, b माइनस का साइन 4 डिग्री, c cos 4 डिग्री, d माइनस का cos 4 डिग्री। ये उत्तर है।
देखना क्या आएगा, क्या उत्तर आ रहा है इसका, डी, बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड वेरी गुड, कमाल कर दिया लड़के आपने। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी। जरूरत है कि इसकी ए प्लस बी ए माइनस बी की, नहीं है तो पहले नहीं बता सकते थे बे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 47 और बी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 47। वाओ, और ये ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 47 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 47। ठीक है, अब सुनना, अब ये चीज तो 1 हो जाएगी या नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, कॉस 2 थीटा कॉस 94। कॉस 94 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 4। अब ऐसे सवाल थोड़ा सा कर लो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ रहे हैं छोटे छोटे। दीज ऑल आर छोटे छोटे क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है। प्लस ये न्यूनतम मान पूछा है एक लड़के ने, ये अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सेम सवाल क्लास में होगा। हाँ, एक लड़का कह रहा था इक्वेशन ऑफ द रूट है 10a 10b, तो अभी इक्वेशन वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो, करा दूं। और आ रहे सवाल, ये मिटा, ये समझ में आ गया सूबेदार साहब, तुमने पेन का, ये भाई साहब पूछ रहे एक सवाल के इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल सी बराबर 90 डिग्री। तो इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट्स 10a और 10b हो, वो इक्वेशन क्या होगी। साइड्स दे रखी हैं, एंगल सी 90 यानी कि सी हो जाएगी ए बी, ये बी हो जाएगी और ये ए। तो आप खुद बताइए 10a कितना होगा, 10a प्लस 10b, रूट निकाल देते हैं सीधे, b बाई ए प्लस ए बाई बी, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, और 10a 10b बराबर 1 आ जाएगा शायद, क्योंकि ए प्लस बी 90 है तो 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम जानते हैं इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, आप ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकता हूं पाइथागोरस से, सी स्क्वायर बाई ए बी। तो इन्होंने ये पूछा था, हम जानते हैं इक्वेशन कैसे निकलती है, सम ऑफ रूट इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर 0, ये उत्तर। मैंने ना मोनो एक्ट वाले बस सब, हाँ अरे इसको दोबारा बता रहे हैं, एक बात बताओ, ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं। अब एंगल सी 90 है, तो इसने बोला हुआ है कि 10a 10b जिस इक्वेशन के रूट है वो इक्वेशन बताओ, तो उसके लिए मुझे सम ऑफ रूट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 होगा, 10a 10b 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी 90 है, और 10a प्लस 10b होगा b बाई ए प्लस ए बाई बी, जो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से क्या होगा दरभंगा, सी स्क्वायर बटा ए बी। तो रख दिया बस यहाँ पे। ये भी सही सवाल लग रहा है इस लड़के का, देखना इसको यार, ऑप्शन दो एटलीस्ट, पता कैसे चलेगा हमें कि उत्तर किस में पूछ रहा है। अब ऑप्शन नहीं दोगे तो ऑप्शन दो, आपको आ गया समझ, वेरी गुड। गुप्ता जी ये देखना, ये लड़का सवाल पूछ रहा है, जिसने भी ये सवाल पूछा ऑप्शन बताना क्या है इसके। एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा बराबर 2z टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं 4z स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछ रहे क्या, किसने पूछा ये सवाल, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है क्यूब, और दूसरा ये तो आया हुआ सवाल लग रहा है,
और ये भी डाल दो खींच के फोटो, मुझे फोन दो। कैमरा ऑन कर दो, ग्रुप का ही कैमरा। क्या आ रहा है भाई इसका उत्तर? है जी, आपको याद है? डिग्री सेम होगी ना, तो डिग्री 4 है, तो पहला वाला नहीं हो सकता और तीसरा नहीं हो सकता। अब या तो दूसरा होगा या चौथा होगा। तो चौथा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जेड स्क्वायर बराबर नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, इसीलिए आपने बोल दिया कि कौन सा है दूसरा। ख्याल से, आपका ख्याल अच्छा लग रहा है मुझे। यही आ रहा है? नहीं मुझे नहीं पता। पारुल जी आप बताओ बेटा। बेटा थैंक यू, आपने हमें पिस्ता खिलाया आज। भगवान आपको बहुत खुशियां दे जीवन में, हम आपके पिस्ता के आभारी रहेंगे। दादरी आपको खिलाए कि नहीं? खिला देगा, ये तो हमारी पड़ोसी है। इनको भी खिला दिए? इनको जरूरत नहीं है बेटा, अब हेल्थ के हिसाब से। बिल्डर साहब आपको आ रहा है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जिम बढ़िया चल रही है? हमने भी अब तो पर्सनल पीटी ले लिया, पर्सनल ट्रेनर। खुद से करें, पीटी से कुछ नहीं होगा। नहीं जरा से लड़के को कितनी नॉलेज है। इसको देखिए क्या करें भाई, इस सवाल को के मान रहे हो आप? के वे का क्यों चक्कर पाल रहे हो? ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? जेड टेन टू थीटा का बन रहा है कि नहीं? है? वही तो मैं कह रहा हूं। तो अब ये एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा बराबर जेड, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आप कह रहे हो, तो जरूरत है नहीं वैसे। तो अब ये सारे हो गए। एक्स कितना आ गया? के अपॉन साइन थीटा। मैंने किया है पहले भी सवाल, किसी एग्जाम में आया हुआ है ये। और जेड बराबर के अपॉन टेन टू थीटा। मतलब अगर आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो शायद ही ऐसा कोई सवाल निकले जो मैंने कभी ना किया हो। कभी ना कभी तो किया ही है, तभी तो बोल देते हैं कहीं से पूछ लो, ऐसे थोड़ी ना। कभी ना कभी तो किया ही है। ये सन 2014 में किया ये सवाल, अच्छा सवाल है ये। अब 4z स्क्वायर, देखिए कलर भी कैसे कैसे आ रहा है। 4z स्क्वायर, तो z स्क्वायर कितना होगा? के स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर टू थीटा। ब्रैकेट में के स्क्वायर कॉमन ले लें, ये कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। यही होगा जी, बोलो सरकार। स्क्वायर होगा ना, लिख रहे हैं, थोड़ा शांति दो तो, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। 4 से, तो ये भी कितना होगा? 4 ऊपर भी करना पड़ेगा। ये चीज तो 1 हो जाएगी नहीं, बोलो। तो ये कितना आ गया? 4 के की घात 4। और इस टेन स्क्वायर टू थीटा को क्या लिख लेता हूं? साइन स्क्वायर टू थीटा, और ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर टू थीटा। यही होगा ना। और ये जो आपने लिखा है
अब के तो हमने लिख लिया 4 बटे ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। कटा नहीं कुछ? हाय राम, मैं तो सोच रहा था कट जाएगा। वही तो दिक्कत आ रही है, करना नहीं चाह रहे ना मैं से, जैसे आप बता रहे। 4 4 16, मुझे लगा था कि कट जाएगा, कट नहीं रहा, तब कोई फायदा नहीं। नहीं आप ये करो कि ऑप्शन ही में ही चले जाएं। नहीं ऑप्शन में नहीं जा रहे, मान लेते हैं ऑप्शन में ना गए, ऐसे ही करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? नहीं है सवाल, मना कर देगा। इसकी इतनी औकात है कि कहते कि मैं नहीं हूंगा, जाओ। हाँ थीटा वीटा तो रख के तो कर ही लेंगे हम, थीटा 45 कर देंगे हम तो, हटाओ सबसे बड़ी बात। अच्छा 30 रख देंगे, 30 नहीं तरीके से ही करना। तो पहले एक बार अच्छे से इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगा। एक बार वैसे वैल्यू पुट करके उत्तर निकाल लेते हैं पहले। नहीं जैसे मैंने थीटा, आप कह रहे हो कि हमने थीटा बराबर मान लिया 130, नहीं थीटा बराबर 30 मान लिया सिंपल। तो x कितना होगा 2k होगा या नहीं, और y कितना होगा 2k बाई √3, और z कितना होगा k बाई √3, यही होगा। अब हमने यहां पे रख दिया, कहां पे कह रहे हो आप? ऐसे मत करो यार आप। k² बटा 3 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा जी, x² प्लस y² कितना है 4k² प्लस 4k² बटे 3। तो अभी टोटल कितना आ रहा है? 4 3 12 और 4 16, 16k², 16 इधर आएगा तो 64, 64 k की घात 4 बटे 9, ये आ गया। अब इसको कैसे लिखें? अब हमें x² y² की फॉर्म में इसको लिखना है। अब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, x और y किस में आ रहा है। देखो यहां से तो k की क्यूब आएगा, ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी क्यूब आएगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर x² प्लस y² करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4k² प्लस 4k² बटे 3, यानी कि 16k² बटे 3 का होल स्क्वायर है। तो 16 का होल स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, हो नहीं सकता, इसलिए कैंसिल हो गया। बचा ही है, इसे चेक भी क्या करना आना ही है। अब जब एक ही बचा है तो अब x² माइनस y² करते तो कितना आता है? देखिए माइनस करेंगे तो 4 3 12 में से 4 गए 8, 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 3 का 9, ये वाला उत्तर है। तो ये तो थीटा बराबर 30 करके कर ले। एक बार तरीके से भी देख लेते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान इसकी आत्मा को इतनी शांति दे। बेटा देखिए जीते जी शांति होनी चाहिए, जीते जी शांति होनी चाहिए, मरने के बाद शांति मिलने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे क्या हाल है भाई? बढ़िया हो? दस्ता चंगो? इधर कोने में आपको आ रहा है समझ जी? इनसे पूछ लो जी। हाँ जी, आप इतनी सीरियस क्यों रहती हैं पढ़ाई को लेकर के, या कुछ और वजह है? अच्छा कुछ और वजह है, देन इट्स ओके, डोंट बी सीरियस, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी इन द एनवायरमेंट ऑफ अस। तो मैं बता था मैं यही वर्ड बोलूंगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश भी खराब है मेरी तरह। ए ज्यादा बोल रहे हो तुम, हिसाब से बात करना। देखो भाई इसे मिटा देते हैं, सबको मिटा दे। तुम्हें लड़के समझ में आ गया? मेहंदी क्यों लगाते हो तुम इतनी बालों में? हाथों में रचाने की चीज बालों में रचाते हो हैं? इसका क्या है ना, अभी से शादी हो जाएगी कल को, उनके हाथों में मेहंदी लगेगी, इनके बालों में झाड़ दे, इनके भी बाल हो गए सही। ऐसे चंपी कर दे मेहंदी वाले हाथों से, इनके ही बाल हो गए सही। एक बार की बात बताता हूँ, हमारा एक डुप्लीकेट मामा था, मतलब दूर का रिश्तेदार आया हुआ था घर पे।
तो मतलब बड़ा बेकार सा था, बच्चों से बहुत काम कराता था। जैसे हमसे बोला कि तूने मेरे लिए मेहंदी पीस दे, वो नहीं होती वैसी वाली पत्तों वाली मेहंदी का ज्यादा क्रेज होता है गाँव में। मैंने कहा ठीक है पीस देता हूँ भाई। मुझे ये बात बहुत अच्छे से बताती कि जो सिलवटना होता है गाँव में क्या ना वैसे वाले मसाले यूज होते हैं, मतलब ये जो हल्दी वगैरह होती है उसी टाइम पीस के मसाला बनता है। तो हमारे घर पे भी ऐसे होते, तो सिलवट्टा पे मुझे तो पता ही था इस पर रोज मिर्च पिसती है, हल्दी पिसती है। मुझे अच्छी तरीके से बताती कि मैंने उस पर उसका भाई साहब पीस दी। भाई साहब वो ऐसे रोता फिरा क्योंकि यहां तक आ गई मिर्च पूरा लगा के। मैंने उसकी सारी मामागिरी निकाल दी, उसके बाद कभी पंगे नहीं लिया उसने मुझे पता था कि इसको मिर्च जरूर लगेगी। मैंने बचपन में बहुत लोगों के साथ ऐसे काम किए जो मतलब जिनको परेशान वैसे नहीं किया जा सकता, उनको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कैसे करा जा सकता है? पिटाई नहीं, पिटाई वगैरह से हम इतने पक्के हो चुके थे पिट पिट के कि कुछ खास इफेक्ट आता नहीं था। बैंत वाले आदमी अब क्या फर्क पड़ेगा बताइए? हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे पिट चुके हैं और इतने दुख झेल चुके हैं अपने जीवन में, ये सीरियस होके बोल रहा हूं, और इतनी बार जीवन में हार चुके हैं, रो चुके हैं कि अब हमारे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ना हमारे पास खोने के लिए कुछ है, ना हमारे पास रोने के लिए कुछ है, कोई सीमा है ही नहीं। हमें कोई कहते कि जी आपको 6 महीने के लिए यहां रहना है बंद कमरे में, हम झेल लेंगे जी, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सिर्फ एक ही बात है, आप फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हो लिया हमारे साथ, और ये जरूरी है होना। एक बार नहीं तो आदमी को भी डर खत्म हो जाता है अंदर से कि अब किस लिए डरना। अब तो हल्का फुल्का डर लगता है तो भगवान से लगता है, भूत से तो क्या ही डरेंगे, भूत की ऐसी तैसी। ये वाला भी करवा दूंगा, लिख लो, नोट कर लो है। इस सवाल में यहां से हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना है? y बटे एक्स। अब ये वाला y बटे एक्स हमने यहां डाल दिया तो 2z इंटू कितना है? y बटे एक्स बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा जी? 2 ये आ गया। तो यहां से एक बार साइन थीटा का मान निकाल दें और एक बार कॉस थीटा का निकाल दें। जैसे ये अब आप देखो यहां से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? साइन थीटा कितना आएगा? यहां से x से x कट जाएगा 2yz बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से कॉस थीटा कितना आएगा? 2xz बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 4z स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और किस किस ने क्या क्या पूछा? बाहर से किसी बच्चों के सवाल आए? बहुत सारे आए हैं, कर रहा हूं, ग्रुप पे डालो आप। पंपलेट वाला बता दें। वो आपने पूछा है पंपलेट वाला, तो आप पंपलेट पे क्यों लिखते हैं सवाल? आपको नहीं लगता इस तरीके से लिखना गलत है? मुखर्जी नगर पे भी एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, डेमो 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 ऐसे। भाई साहब आदमी को ऐसे कब्जा कर लेंगे, रेलवे स्टेशन पे उतरेगा जीटीवी नगर पे, ना चाहते हुए भी बैठो तो, अब वो बिठा देते वो अंदर, टीचर पूरा माहौल बना के बच्चे को लगता है सही जगह आ गया। इसलिए हम तो वहां से मुखर्जी नगर में है ही नहीं, इसीलिए इधर आ गए अपना। आपको भी पकड़ लिए थे बार फिर। अब तो मुखर्जी नगर में बता दूं, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं ब्रांच में बैठ के, मुखर्जी नगर में स्थिति, आप किसी कोचिंग में अगर जाते हैं इंक्वायरी वगैरह करने तो वो आपसे पूछेंगे चाय वगैरह लेंगे, अच्छा समोसे लेंगे, फिर चाय समोसे तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बोल रहा था, बताओ इंक्वायरी वाला इनको बोल रहा है कि 300 मेरे बन जाएंगे, आप इंक्वायरी तो ले लिया करो यार, उसकी भी तो रोजी रोटी है, इंक्वायरी में आपका क्या चला जाए। आपने कहा 150 मेरे को दे दियो, आप बड़े चालू हो यार, आप हर जगह कमाई का सोच रहे हो। सही बात है भाई। क्या
एक्स कॉस थीटा बराबर वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 बराबर जेड कॉस थीटा प्लस 4π/3। ये इसके बाद पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। पता है ऐसे केस में क्या है कि थीटा को 0 मान लो, क्योंकि ऑप्शन जो है ना 1 2 3 ऐसे दे रखे हैं, तो थीटा को 0 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा को 0 मान रहे हैं तो x बराबर कितना होगा, y cos कितना ये 120 और बराबर z cos 240। आपको पता है 240 और 120 का मान क्या होता है, दोनों का ही -1/2 होता है। x बराबर -y/2 बराबर -z/2 ये होगा। तो y और x कितने हो गए आप खुद बताओ। ये 1/x है और y का मान कितना हो गया 1/-2x, z का भी कितना हो गया 1/-2x। अब 1/x अगर कॉमन ले लें तो अंदर -1/2 -1/2, तो ये कितना आ गया 0। यही उत्तर है, यही उत्तर है।